रानी दुर्गावती, गोंडवाना की अमर वीरांगना। एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। 16वीं शताब्दी में भारत कई छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। उत्तर भारत में मुगल सत्ता तेजी से फैल रही थी। मध्य भारत में सबसे शक्तिशाली राज्य था गोंडवाना यानी गढ़ा कटंगा। ये राज्य नर्मदा घाटी, सतपुड़ा पर्वतमाला, समृद्ध जंगल, खनिज और कृषि भूमि पर फैला हुआ था। इसी साम्राज्य की रक्षा बनी रानी दुर्गावती। 2. जन्म, शिक्षा और वीरता। जन्म लगभग 1524 ईस्वी। स्थान माहोबा बुंदेलखंड। पिता कीर्ति सिंह चंदेल। चंदेल वंश पराक्रमी योद्धाओं के लिए प्रसिद्ध था। इसी कारण दुर्गावती को बचपन से ही तलवार और भाला, धनुष और तीर, घुड़सवारी, युद्ध नीति सिखाई गई। वे केवल योद्धा नहीं बल्कि एक कुशल रणनीतिकार भी बनी। 3. विवाह और सत्ता संभालना। विवाह हुआ राजा दलपत शाह गोंड वंश से। राजधानी गढ़ा, जबलपुर क्षेत्र। दलपत शाह की मृत्यु शीघ्र हो गई। उनका पुत्र वीर नारायण अल्पवयस्क था। दुर्गावती ने राजमाता के रूप में शासन संभाला। 4. प्रशासनिक सुधार। रानी ने राज्य को संगठित किया। 23,000 से अधिक गांव, लगभग 1,000 दुर्ग, कर प्रणाली में सुधार, सिंचाई और तालाब निर्माण, किसानों और व्यापारियों की सुरक्षा। उनका शासन न्यायप्रिय और सुदृढ़ माना जाता था। 5. मुगल आक्रमण की भूमिका। अकबर का साम्राज्य विस्तार नीति। मध्य भारत पर नियंत्रण, व्यापार मार्गों पर अधिकार, धन संपदा प्राप्ति। इस हेतु उसने सेनापति आसफ खां को भेजा। मुगल सेना प्रशिक्षित तोपखाना, घुड़सवार, आधुनिक हथियार। गोंडवाना की सेना कम संख्या परंतु भूगोल का लाभ, पहाड़ी युद्ध कौशल। 6. युद्ध रणनीति। रानी दुर्गावती ने जंगल और पहाड़ियों का उपयोग, छापामार युद्ध, घात लगाकर आक्रमण, नदी घाटियों में रोक, नरई नाला क्षेत्र को युद्ध भूमि चुना। 7. नरई नाला का महासंग्राम 1564 ईस्वी। पहला आक्रमण मुगलों पर भारी पड़ा। अनेक मुगल सैनिक मारे गए। आसफ खां पीछे हटने को मजबूर हुआ, परंतु दूसरी टुकड़ी और तोपों के साथ पुनः आक्रमण हुआ। 8. अंतिम क्षण। रानी घायल हुई। एक तीर उनके नेत्र के पास लगा, फिर भी वे घोड़े पर डटी रहीं। जब बंदी बनाए जाने की आशंका हुई तो उन्होंने अपने खंजर से स्वयं को बलिदान किया। तिथि 24 जून 1564 ईस्वी। 9. ऐतिहासिक परिणाम। गोंडवाना मुगल अधीनता में गया, परंतु मुगलों को भारी क्षति हुई। रानी का नाम अमर हो गया। 10. विरासत। रानी दुर्गावती स्त्री शक्ति की प्रतीक, स्वाभिमान की मूर्ति, राजपूती परंपरा की रक्षा करने वाली वीरांगना। आज भी मध्य भारत में उन्हें देवी समान माना जाता है।